हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने तरह की थ्योरीज हैं हमारी डाइवोर्स की। तो देखिए, बेसिकली 3 तरह की थ्योरीज हैं हमारी डाइवोर्स की, जिसमें फर्स्ट है फॉल्ट, सेकंड कंसेंट एंड म्यूचुअल कंसेंट जिसे बोलते हैं, एंड थर्ड आती है ब्रेक डाउन थ्योरी। तो ये 3 तरह की हमारी डाइवोर्स की थ्योरी हैं। तो अब हम इनको एक एक करके इजीली मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ इन तीनों थ्योरीज को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो थ्योरी है वो है फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। इस थ्योरी में क्या होता है, सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है ये। इसमें या तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में कोई भी फॉल्ट करता है, दोनों में से कोई भी अगर फॉल्ट करता है, कोई ऐसी गलती करता है कि जिसकी वजह से उनकी जो शादी है वो आगे चल पाना संभव पॉसिबल नहीं होता है, उनकी शादी जो है वो आगे नहीं चल सकती है, तब इनोसेंट पार्टी इस ग्राउंड पर कि उसके पार्टनर ने कोई फॉल्ट किया है यानी कोई गलती की है, तो कोर्ट से डाइवोर्स की रेमेडी वो मांग सकते हैं। तो इस फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स के अंदर एक पार्टनर गिल्टी होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसने कोई फॉल्ट किया हो और दूसरा पार्टनर जो है वो इनोसेंट होना चाहिए, और इनोसेंट पार्टी ही क्या करेगी, फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स के अंदर कोर्ट से डाइवोर्स की रेमेडी मांग सकती है। क्योंकि इस थ्योरी में क्या होता है, एक पार्टी गलती करती है तभी दूसरी पार्टी को डाइवोर्स ग्राउंड मिल जाता है। डाइवोर्स का ग्राउंड मिलता है जब एक पार्टी जो है गलती करती है, इसीलिए इसे फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स कहते हैं। तो बेसिकली हमने इस फर्स्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स में क्या सीखा, जो कि फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है। इसमें हमने सीखा कि जब 2 पार्टनर होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, जब उनमें से कोई भी एक पार्टनर जो है वो एक हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों में से कोई भी एक गलती कर देता है, फॉल्ट कर देता है, तो क्या है, सामने वाले जो इनोसेंट पर्सन होता है उसको एक ग्राउंड मिल जाता है डाइवोर्स के लिए क्लेम करने के लिए। तो वो उस बेसिस पर क्या है, डाइवोर्स ले सकता है। इसमें क्या होता है कि जो शादी है वो आगे चल पाना पॉसिबल नहीं होता, इसी वजह से क्या होता है, डाइवोर्स की मांग जो है वो कोर्ट में जाकर कर सकता है, दोनों में से कोई भी, हस्बैंड या फिर वाइफ। तो अब हम देखते हैं सेकेंड थ्योरी हमारी म्यूचुअल कंसेंट ऑफ थ्योरी। म्यूचुअल कंसेंट ऑफ थ्योरी इस कंसेप्ट पर बेस्ड है कि जिस तरह 2 पर्सन हैं, 2 अडल्ट फ्री हैं कि वो किसी से भी कभी भी शादी करें, वो फ्री हैं कि कभी भी वो शादी कर सकते हैं, इसीलिए इस थ्योरी को फ्री डाइवोर्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदू मैरिज एक्ट 1976 में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें क्या किया गया, सेक्शन 13B को ऐड किया गया था। इस सेक्शन के अंदर हस्बैंड और वाइफ को बिना एक दूसरे की गलती को साबित किए म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से डाइवोर्स देने का हक दिया गया इस थ्योरी में। तो इसमें दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट से क्या है, डाइवोर्स ले सकते हैं, अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल कंसेंट के साथ, आपसी सहमति से क्या है वो डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं कोर्ट से। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि शादी फेल हो सकती है वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से। जैसे सपोज कीजिए, हस्बैंड क्या है, मान लीजिए आप कि हस्बैंड गांव में रहने वाला है और वाइफ जो है वो पढ़ी लिखी है, शहर की है, शादी तो हो गई, लेकिन वो उसके शादी क्या है, वो जो लड़की है वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है वहाँ पर गाँव में, और गलती किसी की भी नहीं है, क्योंकि क्या है, सबकी अलग अलग सोच होती है, सबका अलग अलग रहन सहन होता है। तो गलती इसमें ना तो हस्बैंड की है ना वाइफ की है। तो यहाँ पर क्या है, वो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये शादी जो है वो आगे नहीं चल पाएगी, पॉसिबल नहीं है, तो वो कोर्ट में जाकर एक म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड थ्योरी, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। अब हम थर्ड देखते हैं। और इस म्यूचुअल कंसेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइवोर्स में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये है इंडियन डाइवोर्स एक्ट में 2 साल में सेपरेट लिविंग नेसेसरी है, उसके बाद ही म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंडियन डाइवोर्स एक्ट में 2 साल में सेपरेट लिविंग नेसेसरी है, उसके बाद ही म्यूचुअल कंसेंट से आप डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड थ्योरी देखते हैं, थ्योरी ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज।
अब इस थ्योरी का मतलब है, जैसे कि इसका नाम दिया गया है ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, मतलब अब आप मैरिज को रिट्राइव नहीं कर सकते हो, वो शादी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आप कुछ भी कर लो कोर्ट में, आप चक्कर लगा लो कोर्ट के या फिर कुछ भी कर लो, वो वापस मैरिज नहीं होगी। मीन्स वो मैरिज अब टूट चुकी है, अब वो मैरिज नहीं रही है। इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती कि हस्बैंड और वाइफ को साथ में रख सके इस सिचुएशन में, क्योंकि शादी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए तो इस थ्योरी का नाम दिया गया है ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो इसी से आप समझ सकते हैं, जब भी ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी ऑफ मैरिज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी में क्या दिया गया है, ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी ऑफ मैरिज में क्या दिया गया है, कि अगर वो शादी जो है ऑलरेडी रिट्राइव नहीं हो सकती, वो शादी जो है वो पहले ही टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो ये सब पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि हस्बैंड एंड वाइफ को साथ में रखा जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। होप सो आपको क्या है, तीनों की तीनों थ्योरीज जो है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।